NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बहुत बड़ी खबर है, जी हां, ब्रेकिंग खबर है। आपने सुना ही था कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से चुनाव नतीजे को बदलने के लिए धांधली किए जाने का आरोप लगा दिया था सत्ताधारी दल पर और ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जता दी थी और कहा था कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो खून की नदी बह जाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया था कि काउंटिंग सेंटर पर सुबह से आप जमा हो जाइए हथियार के साथ और हर परिस्थिति में मुकाबले के लिए तैयार रहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या ऐलान किया था आप तो सुन ही चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस ऐलान का क्या असर हुआ है वो बताने हम आपको जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस ऐलान के बाद आरजेडी के पूर्व विधायक रामचंद्र पासवान, जो भभुआ के पूर्व विधायक हैं, रामचंद्र यादव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हथियार उठाने को, गोली चलाने के लिए वो तैयार हैं। संविधान खतरा में है या समाज खतरा में है तो उसे बचाने के लिए रामचंद्र यादव देश को बचाने के लिए, देश के आन बान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, मैं पहले एक देश का नागरिक हूं, लोकतंत्र का एक नागरिक हूं, प्रजातंत्र का एक नागरिक हूं। एक नागरिक होने के नाते हथियार में उठाने के लिए तैयार हूं। हथियार मेरे हाथ में है। लोग तैयारी करें, चले, नेता लोग अगुवाई करें और चले और इस लोकतंत्र की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ मिलजुल करके हम लोग लड़े। और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जो है मतलब को अधिकार मिलेगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस, तत्या टोपे, मंगल पांडे की जो की गई कार्य है, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस आजादी की लड़ाई को दोहराने की जरूरत है। और जो है महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, मगर जरूरत पड़ने पर सुभाष चंद्र बोस, तत्या टोपे के रास्ते को लेकर चलना पड़ेगा। मंगल पांडे को, भीमराव अंबेडकर के संविधान की सुरक्षा के लिए रामचंद्र यादव जैसे करोड़ों करोड़ नौजवान अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। हम लोग हथियार उठाने के लिए तैयार है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इसी सवाल के लिए आप सभी को हमने कष्ट दिया था और हमारे नेता आपको तेजस्वी यादव ने अभी दल से निकाले नहीं है। और मैं बाबा और बाबू के विरोध में चुनाव लड़ा था। एक तरफ बाबा थे, दूसरे तरफ बाबू थे। एक तरफ कुआं था, दूसरे तरफ खाई था। एक तरफ सांप था, दूसरे तरफ नाग था। और एक तरफ शोषक था, दूसरे तरफ मनुवादी था और तीसरे तरफ सामंतवादी था। ये सामंतवादी को हटाने के लिए और सामंतवादी और मनुवादी के विरोध में एक समाजवादी विचारधारा को मैं लेकर चला था। जगदा राजद से जगदा ने चुनाव लड़े थे। रामचंद्र यादव दिन में पूरी महाभारत का ग्रंथ और गीता का संदेश और पूरा हस्तिनापुर कौरवों को अपनी कुर्बानी देकर छोड़नी पड़ गई। इसलिए ये कौरवीय शक्ति को, रावणीय शक्ति को, कंसीय शक्ति को, दुर्योधन शक्ति को अगर गिराना है, परास्त करना है तो उसके लिए रोड पर आना पड़ेगा। हथियार कहने से नहीं, बोलना नहीं, हथियार उठाना पड़ेगा। और मैं एक सिपाही, बिहार का सिपाही, भभुआ का एक सिपाही, एक नागरिक होने के नाते मैं हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं हथियार उठाया हूं। नेता लोग आदेश करें क्या करना है, कहां युद्ध लड़ना है, किस तरह से करना है। हजारों करोड़ों समर्थक मेरे साथ हैं। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े हुए अधिकार नहीं मिलने वाला है। और रामचंद्र यादव के तरह करोड़ों रामचंद्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और इस संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अमृत रूपी संविधान, इसकी रक्षा के लिए हम लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। मगर अगुवाई आपको करना पड़ेगा। आप आदेश कीजिए, हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। इसी सवाल को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन बातों को रखा है, सभी नेता को एकजुट हो जाना चाहिए। अब किसी भी परिस्थिति में वो चुनाव निहुरल चला। और इतना ही कहा ही नहीं बल्कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथियार भी लहराया। तो अपना लाइसेंसी हथियार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक ने लहराया और कहा कि महागठबंधन के नेता आदेश दें, हम गोली चलाने को तैयार हैं। तो मानकर चलिए कि अगर प्रशासन ने एहतियात नहीं बरती तो काउंटिंग के दिन काउंटिंग सेंटर पर खून खराबा हो सकता है। महागठबंधन के कार्यकर्ता भड़क सकते हैं और
जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी दी थी खून की नदी बहाने का, उसको अमली जामा पहना सकते हैं। पुलिस की नींद उड़ गई है और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। सभी काउंटिंग सेंटर पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। और एडीजी हेडक्वार्टर का बयान आया है कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी काउंटिंग सेंटर्स पर, और अगर कोई उपद्रव फैलाता है और कोई हिंसा की घटना होती है तो सीधे तौर पर इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जिम्मेवार होंगे। तो साफ लहजे में चेतावनी दे दी है पुलिस मुख्यालय ने उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर आपके बयान के बाद, आपके इस भड़काऊ बयान को लेकर कहीं पर भी कोई हिंसक झड़प होती है, कोई उपद्रव होता है, तो आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आप ही जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। तो अब मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुल्लम ये ऐलान कर दिया था कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, अगर चुनाव के नतीजे को लूटने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा है कि पहले बूथ लूट होता था, अब रिजल्ट लूट हो रहा है। रिजल्ट लूटने के लिए ही एग्जिट पोल कराया है एनडीए ने अपने पक्ष में। अगर ऐसा होता है तो खून की नदी बह जाएगी। और उन्होंने अपने समर्थकों से लाठी डंडा हथियार के साथ सभी काउंटिंग सेंटर पर सुबह से जमा हो जाने का आह्वान भी कर दिया था। तो देखिए कल सुबह क्या नज़ारा होगा काउंटिंग सेंटर्स पर। अगर उपेंद्र कुशवाहा के इस आह्वान पर उनके समर्थक हजारों लाखों की तादाद में काउंटर सेंटर पर पहुंच गए तो भारी पैमाने पर हिंसक वारदात हो सकती है। पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं, पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से चेतावनी भी दे दी है कि अगर कहीं भी हिंसा की घटना हुई, कहीं भी उपद्रव हुआ तो आप उसके लिए जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। और इस बीच जिस तरह से आरजेडी के पूर्व विधायक भभुआ के विधायक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथियार लहराया है और कहा है कि महागठबंधन के नेता गोली चलाने का आदेश दें, गोली चलाने को तैयार हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हथियार हमने उठा लिया है। तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के इस आह्वान के बाद उनके समर्थक, महागठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदूक लहराने लगे हैं और गोली चलाने की बात करने लगे हैं, जाहिर है कि तनाव बढ़ेगा। काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू होना है और आज से ही बंदूक लहराने लगे हैं महागठबंधन के नेता। तो पुलिस सतर्क है, पुलिस अलर्ट है और सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश जारी किया गया है कि आप अलर्ट रहिए, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करिए हर काउंटिंग सेंटर पर, और उपद्रवी अगर उपद्रव करते देखे जाए तो उनको सीधे गोली मारिए। तो बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम दे रहे हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।